हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका जैद सर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल 9.1। क्वेश्चन ये है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब वो कॉन्वेक्स मिरर को हम थोड़ा सा रफली यहां पे बना देते हैं। यहाँ पे पोल, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से होता है? सी से मिरर का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि 3 मीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं R इज इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस जो है वो हमारे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पे है, तो हमारा बस भी यहाँ पे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल बस यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस पे? तो हम बोलेंगे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये बस है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो u लेंगे हम इज इक्वल टू 5 मीटर। चलिए उसके बाद फाइंड द पोजीशन, इसका मतलब होता है v, इमेज का पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा क्वेश्चन है नेचर ऑफ इमेज, और तीसरा क्वेश्चन है साइज। चलो साइज का मतलब होता है हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे h डैश, क्योंकि साइज ऑफ इमेज पूछी जा रही है। चलिए इतना समझने के बाद अभी हमें यहाँ पे इसके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर साइन लगानी है। कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा माइनस। ठीक है, अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारी यहाँ पे राइट साइड में है आपके, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर खुद राइट साइड में है, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस ही रहेगा, कोई चेंजेस करना नहीं है। बस अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले फाइंड करना है v को। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला है? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए क्या क्या चीजें हमारे पास है? v तो फाइंड करना है तो नहीं होगा, u दिया हुआ है, f होता है फोकल लेंथ, f नहीं हमारे पास, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। हमारे पास r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर c से लेके p का डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? f से लेके p का डिस्टेंस। तो अगर मैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं हाफ कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? फॉर फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है? 3, 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा मीटर। चलिए तो ये हमारा फोकल लेंथ मिल गया। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब मेरा f मुझे मिल गया r पे से, थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या हुआ यहाँ पे? 1/v को मैं राइट साइड ले गया तो प्लस था तो माइनस बन गया। अब मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, 1/f की जगह पे 3/2 माइनस 1/u, u की जगह पे आएगा 5, पर -5 लिखना है तो ब्रैकेट बनाओ और -5 लिख दो। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। इसका मतलब होता है ये 2 होगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/3 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5। चलिए अब एक चीज तो आपने बचपन में पढ़ी हुई है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे सही पकड़े आप लोगों ने, 15। तो 15 एलसीएम आएगा हमारा। तो क्या करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 5s are 10
अपॉन 15 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15। यहाँ पे लिख भी दीजिए एलसीएम 15। LCM of 3 and 5 is 15। तो अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर को प्लस कर देना है। सो 10 प्लस 3 अपॉन 15, तो ये हो गया 13 अपॉन 15। 1 अपॉन v हमारा क्या आया 13 अपॉन 15। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v इज इक्वल टू 15 अपॉन 13। यूनिट मीटर है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा आपका मीटर में आएगा। देख लीजिए आपका v क्या आया पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका जो इमेज बनेगा वो राइट साइड में बनेगा यहां पे मिरर के। अब हमें फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। तो m फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या थी हमारे पास कि m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच और m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच डेस तो फाइंड खुद को करना है हमें, h दिया ही नहीं है तो ये फॉर्मूला लेनी ही नहीं है। लेनी कौन सी है, ये वाली फॉर्मूला, v और u दोनों है हमारे पास। तो चलिए अबे इसको करते हैं। और नेचर ऑफ इमेज, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस v क्या है हमारा 15 अपॉन 13 लिया था हमने, तो 15 अपॉन 13 आ गया। u क्या है हमारा -5, तो ये मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, u का u। अभी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 15 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15। तो m इज इक्वल टू प्लस 3 अपॉन 13 हमारा आंसर आया, प्लस 3 अपॉन 13 आंसर आया। अब आपका मैंने आपको बोला था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो हियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस पे आपको थोड़ा हाईलाइट कर देना है पेंसिल से। यहां पे मैंने m की वैल्यू फ्रैक्शन में रखी है, अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है h डेस, साइज ऑफ इमेज। तो यहां पे लिख दो फॉर साइज ऑफ इमेज, तो m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। तो m क्या है हमारा 3 अपॉन 13, इसको डेसिमल में चेंज करोगे आप तो आपका आंसर हो जाएगा 0.23। ठीक है, तो 0.23 इज इक्वल टू एच डेस, तो ढूंढना है h, वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एच डेस साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू h, सामने चला जाएगा 0.23 मल्टीप्लाई बाय h। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज की जो साइज होगी वो स्मॉलर होगी बाय द फैक्टर ऑफ 23। तो यहां पे लिख देता हूं मैं साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। 0.23 के फैक्टर से आपकी इमेज की साइज होगी छोटी होगी।